जब किसी नगर की श्रद्धा धर्म की पावन धारा से आकर मिलती है, तब वहाँ केवल शब्दों का निवेदन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज अपनी आस्था, अपने संस्कार, अपनी विनम्रता और अपने समर्पण को गुरु चरणों में अर्पित कर देता है। कुछ ऐसा ही अलौकिक अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर वासियों को, जब परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से जबलपुर की सकल जैन समाज ने अशोकनगर जिले की पुण्य भूमि मुगावली में विराजमान पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आगामी चातुर्मास हेतु विनम्र निवेदन किया। श्रद्धा और समर्पण का यह दृश्य उस समय और भी अद्भुत बन गया जब 45 बसों एवं 50 कारों से आए 2000 से अधिक श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित कर अपने हृदय की भावनाएं समर्पित की। 12 मई 2026 को संपन्न हुए इस मंगलकारी कार्यक्रम का शुभारंभ शिवरार्थियों द्वारा प्रस्तुत मंगलाचरण से हुआ, जहां हर हृदय में एक ही प्रार्थना थी कि गुरुवर का मंगलमय चातुर्मास जबलपुर की पावन धरा पर संपन्न हो और संपूर्ण नगर धर्म प्रभावना, साधना और आत्म कल्याण के दिव्य प्रकाश से अलौकित हो उठे। अगले क्रम में संचालक जी ने 2011 में हुए जबलपुर में पूज्य गुरुवर के चातुर्मास का अतिशय पर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। 2011 में चातुर्मास हुआ था, 2026 आ गया है, 15 साल हो गए। अभी हमारे नवयुवक सभा के साथी बोल रहे थे कि भैया जी एक बात आप जरूर बोलना कि अभी हम लोग जो है पदाधिकारी बन गए हैं। जब महाराज श्री उस समय आए थे तो हम लोग एक बच्चे थे, 12 साल के, 10 साल के, तो उस समय हम लोग उतना धर्म से नहीं जुड़ पाए थे। लेकिन अब जो पीढ़ी उस समय बच्ची थी 8-10 साल की, आज वो 15 साल बाद 25 साल के हो गए हैं। अब वो पुनः अभिषेक शांति धारा से वो पीढ़ी जुड़े, इसलिए आपकी जरूरत हम सबको जबलपुर में है। इसके बाद जबलपुर कमेटियों के पुण्यवान श्रावकों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर एवं भाव व्यक्त कर अपनी मनोकामना पूर्ण की। समस्त जबलपुर संत कारधानी एकत्र होकर गुरुवर के चरणों में
श्रीफल चढ़ाने के लिए हम लोग इतनी गर्मी में आए हैं गुरुवर कि आपके चरणों की हम लोगों को रज मिल जाए और आपका शुभ आशीष मिल जाए। हम लोग सब एकत्रित होकर आपको श्रीफल चढ़ाने के लिए इसीलिए आए हैं कि गुरुवर सब व्याकुल हैं और सब यह चाहते हैं कि जो हमारे जबलपुर संस्कारधानी में समस्त जिन्यालों के कार्य रुके हुए हैं गुरुवर वह सब आपके ही आशीष से होने वाले हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करते हुए बारंबार आपके चरणों में जबलपुर जैन पंचायत सभा, जैन नवयुग सभा एवं समस्त संस्थाओं की ओर से, समस्त जिन्यालों के पदाधिकारियों की ओर से आपके चरणों में बारंबार विनम्र निवेदन करते हुए यही प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको आपका शुभ आशीष मिले और गुरुवर वहाँ का चतुर्मास का आश्वासन मिले, यही हम प्रार्थना करते हैं। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, याद करूं मैं हर जुबा को जिस पे आए तेरा नाम। प्यारी सुबह तेरी किसने रंगी, तेरी शाम तुझ पे मन कुर्बान। एक बार महिला सम्मेलन में महाराज जी ने दूसरा जन्मदिन तक बोलते हैं, माँ का दिन बन के कभी सीने से लग जाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में विभिन्न संस्थाओं से पधारे पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त किया। इस दौरान जबलपुर की समस्त कमेटियों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में चातुर्मास हेतु अपनी मंगल भावना भी व्यक्त की। सुधा सागर जी महाराज की हे भगवान, वो 2011 और आज 2026 14 साल से ऊपर हो गए। रामचंद्र जी को भी वनवास से मुक्ति मिल गई, राजगद्दी मिल गई थी। हे भगवान, ऐसे हम लोगों ने कौन से पुण्य करें और कैसी आपकी भावना भाएं कि आपका 2026 का चातुर्मास जबलपुरी संस्कारधानी में संपन्न हो। ऐसा हम सब पूरे हर नर नारी, पूरा जबलपुर समाज आपके चरणों में आया हुआ है। बस एक विनती, एक विनय, हे भगवान, आपका चातुर्मास जबलपुर की संस्कारधानी जबलपुर में संपन्न हो। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। अब समय था पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुदेव ने सूर्य का उदाहरण देते हुए जबलपुर के समस्त गुरु भक्तों की भक्ति भावना को एक अतिशय बताया। इस दौरान जबलपुर जैन समाज का भक्ति उत्साह देखते ही बन रहा था। एक साधारण गति से जन्मता है और साधारण गति से गतिमान रहता है।
और साधारण तरीके से अंत कर लेता है। लेकिन कुछ लोग उस साधारण की बढ़ती हुई जिंदगी में कुछ ऐसे रंग भर लेते हैं जिससे जिंदगी रंगीन हो जाती है, संगीन हो जाती है। कुछ जीवन में ऐसी उपलब्धियां व्यक्ति को अंदर से आनंद की हिलोरें भर देती है। मंगलवाणी के बाद शुरू हुआ जिज्ञासा समाधान, जहां जबलपुर जैन समाज की ट्रस्ट कमेटियों की जिज्ञासाओं का पूज्य गुरुदेव ने समाधान कर श्रद्धालुओं को अपना मंगल आशीष प्रदान किया। मैं कुछ पूछना चाहता हूं कि जबलपुर जैन पंचायत सभा या ये पंचायतों के कार्यक्रम ये कब से चलते आए हैं गुरुवर, और पंचायत सभा के समाज के प्रति क्या कर्म और कर्तव्य होना चाहिए, यह हमें थोड़ा सा आप आदेशित करें। सूरज के रथ को मोड़ना है, और उसी का नाम जब आज चमत्कार हो सकता है तो फिर आगे की बात को चमत्कार के ऊपर ही रखना चाहिए। हालांकि दूसरी बात है, समाज में सभाओं का जो संगठन है हमारे हमेशा से चलता रहा, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, चाहे संघ हो। कलऊ एकता बलम पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने हजारों साल पहले कहा। कलिकाल में वही व्यक्ति जीवित रहेगा। तुम्हारा परिवार भी जब ही सुरक्षित है जब परिवार में संगठन है, समाज भी जब ही सुरक्षित है जब समाज में संगठन है, संघों में भी तभी संघ सुरक्षित है जब तक संगठित है, देश भी जब ही सुरक्षित है जब चुनाव में भली पार्टियां बने लेकिन देश के नाम से सब एक रहें, तभी देश सुरक्षित। कलऊ एकता बलम, कलिकाल में बस एकता ही बल है और कोई बल नहीं है। इसलिए समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत प्राचीन काल से ये सभाएं बनती आईं, जब से प्रजातंत्र चालू हुआ। गुरुजी, सर्वप्रथम हम सभी की अभिलाषा है कि आपका चतुर्मास हमारे जबलपुर नगर में हो, जिससे महाराज जी उसका कुछ पुण्य लाभ हमारे दिव्योदय परिवार को भी मिल सके। महाराज जी, ऐसी हम लोगों की मंगल भावना है गुरुजी, ये भावना हम लोग उनकी भी स्वीकार करें। गुरुजी, एक क्षेत्र, एक महाअतिशय क्षेत्र बनने की ओर अग्रसर है। हमारे महान अतिशयकारी शांतिनाथ भगवान हमारे क्षेत्र में विराजमान है। महाराज जी, हम लोग आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि वो दिव्योदय का जो सपन आपने देखा है, हम सभी उस सपन को पूरा साकार कर सके महाराज जी। और ऐसा हम लोग क्या प्रयास करें कि आपके चरण हमारे दिव्योदय परिवार में पुनः पड़ सके महाराज जी। आज एक वर्ष और 4 दिन पूरे हो चुके महाराज जी आपको वहाँ से बिहार किए। हम लोगों को हर पल हर समय आपकी याद आती है महाराज जी, आपके चरण पर हैं। यही बारम्बार नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा नमोस्तु। कि जबलपुर में चतुर्मास हो जाए तो हमें दिव्योदय को कुछ लाभ होगा, चिंता मत करो। एक दिन दिव्योदय भू ऊंचाई छुएगा कि जबलपुर वाले कहेंगे कि दिव्योदय में चतुर्मास हो जाए तो मुझे लाभ मिलेगा, क्योंकि वो भूमि का शुद्धिकरण जिस ढंग से किया है और जिस ढंग से मुझे वहाँ पहुँचा हूँ, पूरा रास्ता मेरा था ही नहीं। उस समय भी यही बात कह रहा हूँ कि सूर्य का रास्ता कुछ और था, लेकिन वो दिव्योदय ने मोड़ दिया था। तो जो कल्पना मैंने दिव्योदय में की है, जो शुद्धिकरण हुआ, वही यदि सही गति चलती गई तो एक दिन पूरा जबलपुर ये कहेगा, और ये कहेंगे एक दिन हम जबलपुर के लिए, पूरा जबलपुर आया है। राम श्याम बन आओ कि एक बार आओ गुरुदेव, झलक दिखलाओ गुरुदेव, कि एक बार आओ गुरुदेव, झलक दिखलाओ गुरुदेव। बोलिए 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की। महाराज श्री जी,
मैं सकल दिगंबर जैन समाज दिव्योदय अतिशय क्षेत्र गोचरपुर की तरफ से सबसे पहले हमारे आशीष जैन, मोनू भैया और नितिन भैया का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि वो हम सभी समाज के लोगों को बारंबार आपके पास यात्रा कराते हैं और पुण्यार्जक बनते हैं। आज भी लाए हैं, पहले भी ला चुके हैं। तो महाराज जी इन्हें आशीर्वाद दीजिए कि हमें हमेशा बारंबार आपके पास लाते रहें। और महाराज श्री जी सभी कहते हैं कि दिव्योदय की समाज बहुत छोटी है, इतनी सक्षम नहीं है कि हम आपका चातुर्मास अपने क्षेत्र में करा सकें। तो महाराज जी भाग्य का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जिज्ञासा ये है कि हम भगवान से ऐसी कौन सी भक्ति करें कि भगवान हमारी झोली में आपका चातुर्मास सौभाग्य के रूप में प्रदान करें। महाराज जी गोसलपुर समाज छोटी है, दिव्योदय अतिशय क्षेत्र छोटा नहीं, वो तो अंतर्राष्ट्रीय है। उसको थोड़ा सा पैर पे खड़े होने दो, फिर देखो तुम खुद कहोगे हमारा दिव्योदय कितना बड़ा है। गुरुजी, आपके पास अनेकों स्थानों से समाज के सब कमेटी के लोग चरणों में आपके श्रीफल चढ़ाने के लिए आते हैं, चौमासे की भावना रखते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही जगह जा पाते हैं, तो इसमें क्या कोई दोष लगेगा? इतना पुण्य लगता है, ये प्रश्न तुमने आज किया, ये प्रश्न हमने पूज्य गुरुदेव से किया था। क्योंकि आचार्य श्री आप पहले से चतुर्मास घोषित कर दिया करो, इतने लोग परेशान होते रहते, बोले तुम लोग जानते ही नहीं, यही तो चमत्कार है। यदि घोषित करूँगा तो एक स्थान को चतुर्मास का पुण्य लगेगा, और घोषित नहीं करने पर 10 लोग जो नगर के जो चतुर्मास का प्रयास कर रहे हैं, 10 लोगों ने प्रयास किया है, तो हमारा चतुर्मास एक जगह होगा, लेकिन 10 लोगों को चतुर्मास का पुण्य लगेगा। ये चमत्कार है। तो पाप नहीं, बड़ा पुण्य लगता है, कमीशन है। जैसे चौके में है, फिर तो एक ही ये भी हो जाए। तो महाराज आप एक चौके में जाते हो, शेष चौकों का यही तो विशेषता है। यदि चौका निश्चित कर दिया जाए तो एक को पुण्य है, और चौका निश्चित न होने पर साधु का भली एक स्थान पर आहार हुआ है, लेकिन जितने चौके लगे हैं उनके खाते में उतने चौकों में साधु का आहार हुआ है, ये लिखा मिलेगा। लिखा मिलेगा कि फलानी तारीख में आपके चौके में आहार हुआ था। तुम कहोगे नहीं, वो तो पुरानी तारीख में तो फलाने यहाँ हुआ था। बोले नहीं, तुमने चौका लगाया था कि नहीं? लगाया है। तो ये चमत्कार देखो, ये हमारे आचार्य श्री की देन है। जबलपुर के समस्त पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती कर मंगल भावना भाई। जिज्ञासा समाधान के बाद महामंत्री जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। हम सभी जबलपुर वासी लगभग 50 बसें और 50 4 व्हीलर कारों द्वारा पूज्य गुरुदेव जी से निवेदन करने आए हैं कि आज इस साल 2026 का चतुर्मास हमारे जबलपुर जिला में हो, जिससे हम लोगों का समुचित विकास हो सके। यही मंगल भावना लेकर हम लोग सभी को आए हुए हैं। आज यहाँ पर मुगाबली समाज का जो समर्पण देखा हम लोगों के प्रति, उन्होंने जो अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है वो अतुलनीय है। हम लोग ऐसे ही, हम लोग भी सभी को ही ऐसे ही धर्म मार्ग में हमेशा बढ़ते रहें, यही मंगल भावना है, और गुरुजी का चतुर्मास हमारे नगर में हो। हम लोगों ने सन 2011 में जबलपुर में चातुर्मास कराया था। सब बात करते हैं कि महाराज जी के आने से लड़कों ने अभिषेक और पूजन सीखा, लेकिन कोई ये बात नहीं करता कि मंदिर में जहाँ पे 6 बुजुर्ग महिला पूजा करती थी, आज मंदिर में जगह ही नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ लड़कियाँ और महिलाएं और बहुएं इतनी मात्रा में पूजा करती हैं कि पूरे मंदिरों में जगह नहीं मिलती। चाहे जबलपुर का लाडगंज हो, शिवनगर हो, बोर्डिंग हो, संगम कॉलोनी हो, या कोई भी मंदिर हो। तो ये सब हमारी गुरु की कृपा है।